ओके ओके ओके, हेलो हेलो हेलो। तो जहाँ से हमने वीडियो को एंड किया वहाँ से ही फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हो चुकी थी उस टाइम पे सुबह, और गुड मॉर्निंग हो चुका था और हमने लगा दिया था हमारे कैमरे को टाइम लैप्स पे सेट, और सनराइज़ हो रहा था। तो ये उसी की क्लिप चल रही है जिसको आप अभी देख रहे हो। तो बस इस टाइम लैप्स के बाद फिर हमने कुछ ब्लॉग शूट किया जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। बाकी लास्ट के 5 मिनट्स बहुत इम्पोर्टेंट कुछ बात कही है, प्लीज़ देख के जाना। और कुछ ज़रूरी बात है तो प्लीज़ छोड़ना मत। अगर बोरिंग भी लगे तो भी पूरी सुन के प्लीज़ एक बार जाना और देख लेना, ठीक है। बाकी अभी हो चुका है हमारा सनराइज़, और अब क्लिप अपने ब्लॉग को फिर से स्टार्ट करते हैं और सुबह से चालू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। आज है डेट क्या है? 22 सितंबर। अभी जस्ट उठे हैं और बाहर का नज़ारा कैसा वो दिखाता हूँ। हाय दिवा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैंने अपनी वॉइस को क्यों बंद किया, क्योंकि 2 बार तो हम कॉपीराइट का जो सीन था वो देख चुके, तो मैं नहीं चाहता था कि तीसरी बार भी कॉपीराइट का सीन हो। और यहाँ पे देशपसीतो गाना चल रहा था, तो देशपसीतो गाना तो भाई साहब कॉपीराइट ऐसा मार देता, तो आप समझ ही सकते हो। तो इसलिए मैंने इसको वॉइस ओवर किया। बाकी अभी शायद मैं दीवा से कुछ बात कर रहा था और गाना चल रहा था, दैट्स वाई मैंने इस ऑडियो क्लिप को बंद करना अच्छा सोचा। बाकी अभी मैं दिखा रहा हूँ नज़ारा। क्लाउड्स काफ़ी अच्छे हो रहे थे उस टाइम पे, और ये सुबह सुबह का सीन था। आई थिंक उस टाइम पे 7 या 7:30 बज रहे थे, और बहुत अच्छा नज़ारा हो रहा था देखने के लिए। बाकी ये शायद मैं कुछ सिनेमेटिक शूट करने की ट्राई कर रहा था, और ये थे अपने रूम जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और रात को हम बहुत ज़्यादा नाचे थे, अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो। बाकी शायद मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ बालकनी, और बालकनी वैसे वहाँ बहुत अच्छी थी। एक्चुअली ये जो पूरी प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। काफ़ी अच्छी सर्विस थी उनकी। और मुझे इस रिसोर्ट का नाम याद नहीं आ रहा है, आई थिंक आगे अगर मैं दिखा दूंगा तो आप देख लेना और आप विज़िट कर लेना। बाकी अभी तो शायद मैं प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ, दैट्स इट। आगे तो क्या है, सनराइज़ हो रहा है और चल रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लिप पे और मिलते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है यही थी, आपने नाम देख लिया होगा केली रिसोर्ट करके। बस अब यहाँ से हम कुंभलगढ़ के लिए निकल चुके थे, और ये हमारा सफ़र चालू हो चुका था। और सीधा अब कुंभलगढ़ के वहाँ हम पहुँच के आई थिंक उस टाइम पे मतलब हम हाफ कवर कर चुके थे, जो है ये क्लिप अभी आप देख रहे हो। और ये कुछ सिनेमेटिक शूट किए, तो आगे आप तो अब ये वहाँ पे कोई एक महादेव जी का मंदिर था, तो वहाँ पे हम गए। ये वहाँ का एक मंदिर था, काफ़ी अच्छा दिख रहा था। और ये थी शिवलिंग
बहुत बड़ी शिवलिंग थी। अभी आपको कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा होगा, मगर ये आई व्यू से बहुत बड़ी दिख रही थी और बहुत अच्छा मंदिर था। फिर आगे हम फिर हमने यहाँ से सोचा कि आगे हम निकल गए कुंभलगढ़ के लिए। और ये क्लिप थोड़ी स्टेबलाइजेशन में नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे हम थोड़े से नूब थे, ज़्यादा भी नहीं, थोड़े से नूब थे। तो ये वही क्लिप है, मगर जैसा हो सका उतना आप इंजॉय करो। और देखो अभी हाफ हम कवर कर चुके थे। यूट्यूब। तो ये कुंभा प्लेस करके कोई एक जगह थी, आई थिंक ये हम पूरा पहुंचने के बाद जो ऊपर एक टॉप के व्यू होता है, वहाँ पे मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो क्या पता है कौन सी गलियाँ या चौबारा में घूम रहा हूँ। अच्छा था मगर ठीक ठाक था। तो हाँ, मैं इस टॉप पे ही जा रहा हूँ। ये टॉप का व्यू था यहाँ से, और थोड़ा सा आगे चलने के बाद अभी शायद मैं थोड़ा और ऊपर चढ़ूँगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे एक ऐसा इको वाला एक कोई रूम था, तो ये वहाँ की क्लिप है। तो आगे आप देखोगी कि आगे क्या होता है क्या नहीं। अब आ चुका है ये व्यू वाला पार्ट। देखो मैं ऊपर चढ़ने का फुल ट्राई कर रहा हूँ और ये मैं चढ़ गया। तो ये था वहाँ का व्यू, काफ़ी अच्छा था देखने के लिए। कुंभलगढ़ है तो अब है ही है, लेवल तो है ही है। हाँ, यहाँ की एक कुंभलगढ़ हमारे लिए बहुत बड़े प्राउड की चीज़ है, क्योंकि यहाँ की जो वॉल है ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है। जो चाइना की जो वो वॉल है ना, चांदनी चौक टू चाइना में आती है, उसके बाद सेकंड पे यही आती है। तो ये प्राउड की बात है। अब पे यार ये तुम लोग क्या करते हो यार? RR मतलब लव। किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हो तो आप वहाँ जाके अपने नाम बबलू नंबर तेली। क्यों लिखते हो? तो उसी बबलू चीज़ के तेली। ऊपर शायद यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था। ओह। तो ये था हमारे मेन जो सबसे ऊपर, जो सबसे हाइट पे, वो टॉप का व्यू। और अब ये व्यू बहुत ही क्लासिक है। क्लास व्यू है, क्लास व्यू। कुंभलगढ़ की मुझे वैसे इतनी ज़्यादा अच्छे से पता नहीं हिस्ट्री क्या है क्या नहीं, मगर आई थिंक मुग़ल या फॉरेन, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। आप गूगल करके सर्च कर लेना, बाकी जितनी मुझे हिस्ट्री पता है उतनी मैं बता रहा हूँ। फोर्ट, और यहाँ से ऐसा नज़ारा दिखता है। दैट वाज द सीनरी। सो या यही था, बाकी कुछ खास नहीं है इतना। अब बारी आ चुकी है व्लॉग को, मतलब कुंभलगढ़ वाले सीन को ख़त्म करने की। बस यहाँ से हम व्लॉग एंड कर चुके थे, इसके बाद कुछ दिखाने को था ही नहीं। ये कुछ सिनेमेटिक शूट था तो ये आप देख ही लो। बाकी लास्ट के एंड के जो 5 मिनट्स बनाए वो प्लीज़ ज़रूर देख के जाना। थैंक यू। ओके, सो आपने वीडियो तो देख ली है, पूरी देखी, आई होप आपने पूरी वीडियो देखी होगी। सो मैं अभी क्यों आया हूँ, एक सेकेंड। सो अभी मैं किस लिए आया हूँ? सबसे पहले तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना। और कुछ बात कहना आया हूँ, थोड़ी सी बात है, अगर ये 2 मिनट की अगर आप ये क्लिप देख लोगे तो अच्छा रहेगा। तो सीधी बात पे आते हैं। कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है,
2 या 3 दिनों में। तो उसी से ऊपर रिलेटेड कुछ बात है। तो अभी कल या परसों मैंने एक वीडियो देखी इसी के ऊपर कि जो पटाखे होते हैं उससे हमारी एयर पोल्यूट होती है। ठीक है, ये बात हम कितने सालों से सुन रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये कि हमारा इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है। सेकंड थिंग पोल्यूट हो रहा है, वो तो ठीक है। सेकंड थिंग ये कि जो कोरोना वायरस है, ठीक है, आपको पता है बहुत बड़ी पेंडेमिक, इतनी बड़ी डिजीज़ चल रही है हमारे पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड वाइड में इतनी बड़ी डिजीज़ फैली हुई है। तो ये ख़त्म नहीं हुई, अभी भी चल रही है स्टिल। तो आपको पता है इतने केसेस बढ़ चुके हैं। आगे अभी आप कुछ फ़ोटोज़ देख रहे होंगे, आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड 50 मिलियन केस है और हमारे इंडिया में 8.59 इतने केसेस हो चुके हैं। ठीक है, अब ये बात है, ठीक है, केसेस वगैरह वो सब तो ठीक है। अब मैं ये बात कहने आया हूँ कि जो कोरोना डिजीज़ होती है उसमें जो पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं या जो रिकवर्ड पेशेंट्स होते हैं उनको जब ये डिजीज़ होती है उस टाइम उनको क्या तकलीफ़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है, मतलब जो सांस होती है वो बिल्कुल भी नहीं ले पाते, उससे तकलीफ़ होती है। तो जब अगर हम पटाखे फोड़ेंगे या हमारे घर में कोई भी पटाखे फोड़ेगा छोटा बड़ा, तो उससे एयर पोल्यूट होगी, इन्वायरमेंट को नुकसान तो पहुँचेगा ही, प्लस उन पॉजिटिव पेशेंट्स, इतने वर्ल्ड वाइड पॉजिटिव पेशेंट्स, हमारे आसपास ही इतने लोग हैं जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं और जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं। रिकवर्ड पेशेंट्स है इसका मतलब ये नहीं कि वो फिट हो गए एकदम, हाँ ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। दे आर मतलब ये ठीक हो चुके हैं, मगर अभी भी अब वो चीज़ उनको लाइफ टाइम रहेगी, वो डिजीज़ उनको लाइफ टाइम तंग करेगी, समझ रहे हो, वो चीज़ उनको लाइफ टाइम तंग करेगी। तो कभी उनके ऑक्सीजन में गिराव चढ़ाव, तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर एयर पोल्यूशन होगा तो फिर ये जो कोरोना डिजीज़ है ये रुकेगी नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई वैक्सीन आ चुकी है जिससे आप श्योर हो कि नहीं आप पॉजिटिव होगे और आप ठीक हो जाओगे, ऐसा तो नहीं है। कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। ठीक है, रिकवर होने वाले भी एक तरीके से उस डिजीज़ में ही है, अब उनको वो लाइफ टाइम रहेगी। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है कि इस दिवाली में प्लीज़ पटाखे ना फोड़े तो अच्छा रहेगा, जिससे हमारे इंडिया को और प्लस हमारे वर्ल्ड वाइड को, अगर यहाँ पे हमारे आसपास की बात होती तो फिर भी ठीक था, मगर ये वर्ल्ड वाइड की बात है, पूरे सिर्फ देश की नहीं पूरे दुनिया की बात है। तो थोड़ा सोच समझ के रखना। अगर आप समझ गए हो तो मेरा ये कहने का मतलब सही रह जाएगा। ठीक है, तो यही बात कहनी थी मुझे कि हो सके जितना इसको रोक देना। अगर आपके फैमिली में कोई छोटा बच्चा भी होता है और उसको दिखाओ हो रहा है चल फुलझड़ी चलाएंगे, नहीं, फुलझड़ी से भी पोल्यूशन होता है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना, और बस यही कहना था मुझे। बाकी आप समझदार हो ही हो, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको एक बार शेयर कर देना, क्योंकि अगर ये जो 2 मिनट की जो मैंने बात की है, अगर ये कुछ 4 लोगों के पास पहुंचती है तो उससे मुझे फ़ायदा नहीं होगा, पूरे दुनिया को फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ हो सके जितना इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। और प्लीज़ अगर मेरे 60 सब्सक्राइबर में से अगर 20 या 25 भी इस बात को सीरियस ले लेते तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और वैसे तो मुझे पता है कि तुम सबके सब खरीदोगे, जितने भी देख रहे हो तुम। बाकी ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी नहीं फोड़े, मैं अब सच्चा बन रहा हूँ, नहीं, मैंने भी फोड़े थे पिछले साल, खूब पटाखे फोड़े। मैं भी तुम में से हूँ, आई एम ऑल्सो अ कॉमन पीपल, आपके जैसे ही हूँ मैं। मगर कुछ बात मुझे सीरियस लगी तो मुझे इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ा। और अगर आप ये बात समझ गए हो तो ओके। अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अब सीधा मिलते हैं दिवाली व्लॉग पे। अगर आपने दिवाली व्लॉग मिस कर दिया तो देख लेना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और मैंने बोला था कि 100 सब्सक्राइबर पर डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, तो होपफुली आप कर दोगे जल्दी से जल्दी, देखते हैं कर पाते या नहीं। बाकी थोड़ी सी मैं हिंट दूँ तो 100 सब्सक्राइबर जब आप कराओगे तब एक अच्छा सा गिव अवे आने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके आप 100 सब्सक्राइबर करा दो, मैं गिव अवे करने के लिए रेडी हूँ। बस यही कहना था, ये आपके लिए हिंट था। बस कुछ समझो हो तो बहुत अच्छा है, नहीं समझो हो तो
तो चले ब्रो गैंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी, और दिवाली का व्लॉग देख लेना। और जो इस चैनल पे नया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो और प्लीज़ 100 करा दो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय। तेरे जैसे बैठे बहुत ऑनलाइन, कमेंट करे शिट और गाने डिसलाइक, पर खुद ही बजाते हैं पॉप ऑन रिपीट, और बंदी भी तेरी दिन रात करे ग्राइंड। पड़ती है तभी तो बैठे तुम फेक प्रोफाइल के पीछे मुंह छुपा के, जो भी कहना चाहते खुला कह ना पाते, क्योंकि सब खिलाफ है, मौका मिलते भागे तुम दबा के। मुंह संभाल के बातें करना सीख, वरना घूसे खाते तेरे जैसे ढीठ।